अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर तो आप ये चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं ये खेल कूद के दौरान साइकिल चलाते हुए या घर पे कहीं अगर स्लिप हो गए हैं तो खुदा ना खास्ता उनकी हड्डी ना टूट जाए, अगर आप ये चाहते हैं तो फिर मेरे पास आपके लिए बड़ी कमाल चीज़ है। अगर आप ये चाहते हैं कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं बूढ़े बेशक हो जाए, उम्र उनकी बेशक ज़्यादा हो जाए, लेकिन वो कमज़ोर ना हो, वो चाको चौबंद हों, उनकी हड्डियां ना टूटें, क्योंकि बुज़ुर्गों की हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, हल्का सा झटका, हल्की सी जरक भी बर्दाश्त नहीं करती हैं, तो उनके लिए भी कमाल एक शय है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सदा जवान रहें तो फिर आपके लिए ये चीज़ मौजूद है। आप हैरान होंगे कि इतनी कैसी ये करिश्माती चीज़ है। जी हाँ, खुदा ना खास्ता जो हमारी ख़वातीन हैं उनका हमल ना ठहरता हो तो भी उनके लिए ये कमाल चीज़ है। जिन ख़वातीन को बच्चे की पैदाइश के बाद कमज़ोरी हो जाती है, उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी ये बड़ी कमाल चीज़ है। तमहीद बेशक लंबी हो रही है लेकिन इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। वो मर्द हजरात जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है, जो बाप बनने की सलाहियत से महरूम है, जिनके स्पर्म्स काउंट कम होते चले जा रहे हैं, उनके लिए भी ये बड़ी कमाल चीज़ है। तो अब आ जाते हैं कि ये है क्या। ये हैं जी फुल मखाने। आपने बहुत सारी जगहों पे देखे होंगे। हमारे ये जो नई जनरेशन है वो तो शायद इससे वाकिफ़ ना हो, लेकिन जो हमारे पुराने लोग हैं वो इससे बखूबी आगाह हैं। लेकिन इसकी जो अफादियत और इसका इस्तेमाल कैसे करना है उससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। अब वो क्या है, लेकिन उससे पहले आपको इसका तारफ़ पूरा करवा दूँ। वो क्या है कि ये एक ऐसा पौधा है जो तालाबों में पैदा होता है और उसके जो बीज हैं उनका मगज़ उसको फुल मखाने कहा जाता है। और ये हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की एक जो स्टेट है बिहार, उसमें ज़्यादातर पाया जाता है, उधर पैदा होता है। शुरू में उनको भी इसकी अफादियत का पता नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रिसर्च की तो अब ये बहुत ही नायाब और कीमती शय बन गई है। तो अब हमने भी जब इस पर रिसर्च की तो इसके करिश्माती फ़वाइद देख के आप देखें कि ये कितना बड़ा थैला ला के यहाँ पर रख दिया। ये आपके सामने मौजूद है और इसको आपने रोज़ अपनी खुराक का हिस्सा बना लेना है। वो कैसे? वो ऐसे कि सबसे पहले तो हम इसकी ज़रा खूबियों पर बात करें। जो मैंने आपको बात कही थी कि उन माओं के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। उनको आपने देखा होगा कि पंजीरी बनती है, उस पंजीरी में आपको ये गोल गोल से आपको ये फुल मखाने नज़र आते हैं। ये इसीलिए इसके अंदर एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है कि जो हमारे जिस्म में उम्र के असरात मुरतब होते हैं हमारे जिस्म पर, जैसे हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, रंग की चमक दमक वैसी नहीं रहती है, बाल कम हो जाते हैं, हमारे अज़ा उस तरह काम करना छोड़ जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, दर्दें शुरू हो जाती हैं, थकन और स्ट्रेस आ जाता है। ये उन सारों के लिए भी ये बड़ी काम की चीज़ है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपको अपनी उम्र से बहुत कम आपको दिखाता है। और फिर इसमें ये ग्लूटेन फ्री होता है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। शुगर और दिल के मरीज़ जो हैं उनके लिए बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें ऐसी चिकनाई पाई जाती है जो दिल के लिए बहुत अच्छी है। फिर इसमें चूँकि फ़ाइबर ज़्यादा पाया जाता है तो वो जो फ़ाइबर है ये खून में इंस्टेंटली जो शुगर बढ़ जाती है ये उसको आराम आराम से बढ़ाता है। इसका मतलब ये है कि ये शुगर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। ये इंसुलिन की पैदावार भी बढ़ाता है। फिर इसमें पोटाशियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है जो कि दिल के मरीज़ों के लिए एक सुपर फूड का दर्जा रखता है। इसमें ग्लाइमेक्स इंडेक्स जो है वो बहुत कम होता है, इसलिए जो शुगर के मरीज़ हैं उनको डॉक्टर्स माहिरीन सेहत जो हैं वो ये तजवीज़ करते हैं कि आप ये खाया करें। इसमें कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि जो बच्चे हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने की वजह से उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि ये जो कार्बोनिक एसिड है ये उनकी हड्डियों में से कैल्शियम खींच लेता है। जब कैल्शियम उसमें से कंज्यूम करेगा उसको बैलेंस करने के लिए
तो ये उन हड्डियों के अंदर बारीक बारीक सुराख हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हल्की सी उन्हें चोट लगती है। कोई खेल खेलते हुए, साइकिलिंग करते हुए, घर पे आम स्लिप होते हैं तो उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है। तो उसकी भी उन हड्डियों में कैल्शियम की मिकदार को पूरा करने के लिए ये बड़ी कमाल की चीज़ है। इसकी वजह से उनकी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको चोट लग जाए तो उनकी हड्डियाँ ठीक नहीं होती हैं, तो हड्डियाँ उनकी कमज़ोर हो जाती हैं। उनके लिए ये बड़ी कमाल चीज़ है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मिकदार दूध से भी ज़्यादा होती है। फिर इसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट लेवल बहुत कम होता है, सोडियम लेवल भी बड़ा कम होता है। जो मर्द हजरात हैं उनके जितने भी अफ़ाल हैं उसमें एक हार्मोन बहुत ही अहम होता है, उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये बड़ा ही अहम हार्मोन होता है। हमारे जिस्म के ज़्यादातर अफ़ाल के पीछे ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये बड़ा काम कर रहा होता है। ये उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है, ये उसकी कमी को पूरा कर देता है। ये जो लोग जाके बड़े बड़े महंगे इंजेक्शन लगवाते हैं, ये उसका कुदरती नेमुल बदल है। असल चीज़ ये है, वो फिर दवाइयों से सिंथेटिकली हम पूरा करते हैं। तो जो खुराक से उसको जो पूरा करना है, बगैर नुकसान के पूरा करना है, वो इसने करना है। उसकी वजह से वो जो हम कहते हैं कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, तो उसके पीछे ये है कि उसमें इस हार्मोन की कमी नहीं होने देता। ये वो मर्द हजरात जो किसी वजह से बाप बनने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। उनके जुमला मर्दाना अमराज जो हैं उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद शय है। वो ख़वातीन जिनका हमल नहीं ठहरता, वो ख़वातीन जो माँ बनने की सलाहियत से महरूम हो जाती हैं, उनके लिए भी ये कमाल नुस्खा है। फिर जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं अपना, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसे हम खाएंगे तो हमें पेट भरे भरे होने का एहसास होगा। उसकी वजह से हम ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे और नतीजा ये निकलेगा कि हमारा वेट कम होना शुरू हो जाएगा। फिर ये निज़ाम हज़म को बेहतर करता है, मुदाफ़ियती निज़ाम को बेहतर करता है, कब्ज़ से निजात दिलाता है, जिस्म से फासिद मादों को खारिज करता है। फिर इसमें ये हमारी तिली के लिए बहुत मुफीद है। तिली जो है बड़ी कीमती चीज़ होती है। जितने हमारे जिस्म में डेड सेल्स होते हैं वो तिली में जाकर डिपॉजिट होते हैं, ये उसको बड़ी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हमारे जो खून में सुर्ख ज़र्रात होते हैं, खुलिये होते हैं, उनको रिपेयर करने का काम देता है। ये जोड़ों में जो चिकनाहट कम हो जाती है, जिसकी वजह जोड़ों का दर्द होता है, ये उससे भी रिलीफ देता है, उसमें भी बड़ा फ़ायदेमंद है। अब ये सारी जो अशिया हैं, ये जो सब आपको मैंने जो निशानियां बताई हैं, इनके लिए रेसिपी क्या है, कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है, ये सबसे अहम होगा। आप कहेंगे कि ठीक है हमने ले तो लिया, लेकिन इसको किस तरीके से खाना है। बहुत आसान नुस्खा है। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि 1 गिलास गर्म दूध ले लें, उस गर्म दूध में 1 मुट्ठी फुल मखानों की उसके अंदर डाल दें और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। अब ये जो फुल मखाने हैं ये सारे दूध को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, बड़े जूसी से हो जाएंगे। अपने जायके की खातर आप उसमें चीनी भी डाल सकते हैं। अगर आप फीका खाना चाहें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं रह सकते हैं तो हल्की सी चीनी डाल लें। लेकिन अगर आपके पास शहद है, खालिस शहद है, तो फिर तो उससे बेहतर चीज़ ही कोई नहीं, फिर तो सोने पे सुहागा है। आप वो चम्मच के साथ खा लें, एक डिज़र्ट समझते हुए खा लें और इसको अपनी रूटीन डाइट का हिस्सा बना लें। ये मैं नुस्खा बता रहा हूँ उन मर्द हज़रात के लिए जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है, जो बाप बनने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं या उनको दीगर मसाइल हैं। मैं इसको ज़्यादा तफसील में इसलिए नहीं जाता क्योंकि मेरी माएँ, मेरी बहनें भी ये प्रोग्राम देखती हैं, तो आप इसको खुद समझ जाएं कि क्या क्या मर्दों के जो मसाइल हैं उनके लिए ये कमाल की चीज़ है। फिर जो हमारी बहनें हैं जो माँ बनने की सलाहियत से महरूम हो चुकी हैं, जिनका हमल नहीं ठहरता, उनके लिए एक पंजीरी है जो आप नॉर्मल पंजीरी बनाती हैं उसमें डाल लें और 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम 1 कप दूध के साथ इसको आप इस्तेमाल कर लें, तो आप इसके हैरानकुन रिजल्ट्स देखेंगे। जिन लोगों को नींद का मसला है, जो स्ट्रेस में तनाव में रहते हैं हर वक्त, वो रात को सोते हुए 1 कप गर्म दूध के साथ 1 मुट्ठी ये खा लें, आप हैरानकुन नताइज देखेंगे। लेकिन इसको आपने कुछ ऐसा कंटिन्यू करना है, आपको दिनों में फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा और फिर आप मुझे दुआएं भी देंगे इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है। तो इसके साथ ही आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।